अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसका मकसद ये है कि हम जान सकें कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हमारे अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आती है। इन जनरल हमको इस तरह बड़ा किया जाता है कि भाई ये कर लो, इसके बाद खुशी ही खुशी है। मैट्रिक कर लो या ओ ए लेवल्स कर लो, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। यूनिवर्सिटी पढ़ लो, ज़िंदगी आसान है। जॉब ले लो, ज़िंदगी आसान है। क्या ज़िंदगी आसान है? क्या हैप्पीली एवर आफ्टर एग्जिस्ट करता है? तो एक सिंपल सी एक छोटी सी कहानी है जो मैंने कहीं आई थिंक 5-6 साल पहले सुनी थी। ऑथर का नाम मुझे याद नहीं है कि किस बुक से मैंने ये स्टोरी सुनी थी, बट लाइक ये स्टोरी मेरे दिमाग में रह गई थी। और स्पेशली मेरे भांजे को ये स्टोरी बहुत पसंद है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ उसको ज़रूर ये स्टोरी सुनाता हूँ। तो खैर ये स्टोरी में सिंपल एक बात ये है कि एक बादशाह होता है, उसके पास एक बहुत पावरफुल रिंग होती है, उसके सारे सुपर पावर्स उसमें होते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, लेकिन उसके सारे सुपर पावर्स इसमें होते हैं। तो जब तक उसके पास वो अंगूठी होती है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि उससे कोई बड़ी मतलब बुरी आवाज़ में बात करे या उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो बादशाह दिल का भी बड़ा अच्छा होता है, वो सबके साथ अच्छा ही कर रहा होता है। और उसको फिशिंग का बहुत शौक होता है, मछलियाँ पकड़ने का उसको बहुत शौक होता है। तो एक दिन वो पूरी अपनी टीम को असेंबल करता है और कहता है कि यार आज मैं पूरा दिन फिशिंग पर गुजारना चाहता हूँ, तो सारे मेरे वज़ीर आ जाए, मैं सबको लेके जाऊँगा आज। बड़ा दिल का बहुत बड़ा था, सबको लेकर पहुँचा वो मतलब वहाँ पे फ़िशिंग करने के लिए। और पूरा दिन वहाँ पे उन्होंने फ़िशिंग की, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे गए वहाँ पे पानी में। वहाँ से उन्होंने बड़ी मछलियाँ पकड़ी, बहुत खुश हुआ, वो भी बहुत खुश हुआ, इसके वज़ीर भी बड़े खुश हुए, आज तो भाई ज़बरदस्त बहुत सारी मछलियाँ आ गई हमारे हाथ में। तो वो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके हाथ में अंगूठी नहीं है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसको पता था कि सारी उसकी ताकत उस एक अंगूठी में। अब वो सारे अपने वज़ीरों को इस काम पे लगा देता है कि जाओ और मेरी अंगूठी ढूंढो उस पानी में से। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिल पाती। इसी दौरान उस पे ज़ाहिर है कि लोगों को ये बात फैल गई हर जगह कि उसकी अंगूठी वहाँ पे नहीं है। तो इसी दौरान दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी रियासत को टेक ओवर कर लिया। अब वो बादशाह नहीं रहा, अब वो एक आम इंसान बन गया जिसको एक ज़मीन पे छोड़ दिया गया है कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी। उसकी जान नहीं ली जिन्होंने उनको टेक ओवर किया, लेकिन उसको छोड़ दिया। वो क्या करता है? वो चाहता है उसी पानी पे रोज़ आना मछली पकड़ने, कि जहाँ पर उसकी अंगूठी गुमी थी, अंगूठी मिसप्लेस हो गई थी। वो ढूंढता है, पूरी ज़िंदगी अपनी लगाता है वहाँ पे। तकरीबन 4-5 साल बाद जैसे ही वो उस पानी में जाता है, उस पानी में मछली पकड़ने जाता है और वो नीचे अपना जाल फेंकता है, जब वो उठाता है तो मछली नहीं होती, उसमें होती एक बॉटल, एक शीशे की बॉटल। जब वो उसको उठाता है और कान के पास ऐसे ऐसे हिलाता है उसको, तो उसमें से उसकी आवाज़ आती है जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। अब वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो समझ नहीं आ रहा तो वो खोले नहीं खोले बॉटल को, क्या इसमें से मेरी अंगूठी निकल आएगी नहीं निकल आएगी, उसके दिमाग में सारे सवाल चल रहे हैं। और जैसे ही वो बॉटल खोलता है और देखता है तो उसके अंदर वो अंगूठी नहीं होती है। उसके अंदर एक नॉर्मल पत्थर होता है जो कि हिल रहा होता है, और फिर वो वहीं पे ही अफसोस में पड़ जाता है। वो पूरी ज़िंदगी वो इसी अफसोस में निकाल देता है कि मेरी अंगूठी नहीं मिली, मेरी अंगूठी नहीं मिली। या तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया उसने। इस पूरी स्टोरी का सिंपल ये है कि हम हर स्टोरी के एंड में कोशिश करते हैं कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट निकलेगा या उसको रिंग मिल जाएगी। हम भी यही सोच रहे थे कि अब जब वो पानी में जाएगा उसको रिंग मिल जाएगी, लेकिन रिंग नहीं मिलती। ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। ज़िंदगी में हैप्पीली एवर आफ्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। जो हम चाह रहे होते हैं अक्सर हमें वो नहीं मिलता है। तो हम क्या करें? हम पूरी ज़िंदगी उसके पीछे खप जाएं, पूरी ज़िंदगी उसके पीछे गुजार दें कि यार ये चीज़ हमें नहीं मिली, तो हम पूरी ज़िंदगी इस पे लगा दें। या फिर हम उस रियलिटी को जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करें, उसको हम माने कि ठीक है ये हमारे साथ अब हो गया, अब क्या ज़िंदगी अब कैसे गुजारी जाएगी, अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। रादर देन इस पे कि हम पूरी ज़िंदगी हम इसी पे लगा दें कि यार ये मुझे नहीं मिली या नहीं मिला, या मेरा ये चीज़ हो गया, मेरी जॉब चली गई, या किसी के बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले की डेथ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हम अफसोस में आ जाते हैं और फिर उस ज़िंदगी से, उस अफसोस से हम निकल नहीं पाते हैं।
لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا؟ اب ہماری جو باقی کی زندگی ہے ہم اسی افسوس میں گزارتے ہیں یا پھر اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس پہ بلڈ اپون کریں؟ اب یہی بادشاہ آگے بڑھتا، اپنی طاقت کریٹ کرتا، اپنے آرمی کریٹ کرتا، یا پھر سمپل ایک اپنی اچھی ایک زندگی گزارنے کی کوشش کرتا، فیملی بناتا، رادر دین اس نے صرف اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں اپنی زندگی ضائع کر دی۔ تو ہم اپنی زندگی کی انگوٹھیوں کو ذرا دیکھیں کہ ہم کس چیز کے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کی انگوٹھی کیا ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، رادر دین کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنا کریکٹر بلڈ کریں، اپنی لرننگ پہ فوکس کریں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ آپ مجھے کامنٹ سے بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چیز ہے جو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور پھر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے سارے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہوں کہ شاید وہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل اٹھا سکیں۔ تو اسی کے ساتھ خوش رہیں اور زندگی میں آنے والے سرپرائزز کو انجوائے کریں۔